हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों, आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ओवरहेड टैंक की फाउंडेशन के ऊपर आप बार बैंडिंग शेड्यूल का वीडियो बनाइए कि किस तरह से उसकी जो बार होती है वो रीड आउट करते हैं और किस तरह से उसका जो बार बैंडिंग शेड्यूल होता है वो किस तरह से हम करेंगे। तो सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं। तो किसी भी तरीके की देरी करते हुए हम चलते हैं हमारे सेशन के अंदर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक हमारे ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जरूरत है हमारे फाउंडेशन प्लान की और उसके सेक्शन की। तो यहां पर हमारा प्लान भी है और हमारा सेक्शन भी। ये मेरा पूरा प्लान हो जाएगा और ये हमारा पूरा एक जो सेक्शन है वो हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें प्लान की, तो प्लान के अंदर जैसे कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल का वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से हमें जो फाउंडेशन प्लान है उसकी हम रीड आउट कर सकते हैं, उसकी कॉन्क्रीटिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी आप इजीली आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देखोगे ये मेरा एक प्लान है। तो इसके अंदर दो अलग अलग डाया दिए हुए हैं, बल्कि तीन डाया दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे एक हमारे पास दोस्तों आउटर डाया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो सिंपली आपको एक आउटर साइड का जो डाया है वो आपको दे रखा है। यहां पर जिस तरह से मैं ये रेड से बना रहा हूं, ये मेरा आउटर डाया है। और ये आउटर डाया दोस्तों कितना दे रखा है वो हम समझते हैं। आउटर डाया आप देखोगे तो यहां पर आपको 8900 का डाया मिल जाएगा। उसी के बाद दोस्तों यहां पर हमें एक इंटरनल डाया भी दे रखा है। यहां पर आप देखोगे तो ये मेरा दोस्तों एक इंटरनल डाया हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये डायास को आपको याद रखना है क्योंकि इनकी जरूरत आगे जाके पड़ने वाली है। तो ये मेरा इनर डाया हो गया जो कि हमारा 5100 का है। आउटर डाया हमारा 8900 का था। और उसी के साथ साथ एक हमें सेंटर से भी डाया दे रखा है जो कि हमारा बीम से है, वो हम ले लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पर ये डाया हमें दे रखा है 7200 का, जो कि हमारी सेंटर ऑफ जो हमारी फाउंडेशन राफ्ट रिंग बीम है उसमें हमारा यहां पर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो डाया आप देखोगे यहां पर ये मेरा 7200 का डाया दे रखा है, ठीक है। तो ये तीन डाया हमने अभी देखे। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देखोगे जो मेरा फाउंडेशन है वो मेरा कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा हो जाएगा 1900 का। इस तरह से आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक मेरा 1900 है, जो कि हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों अब हम इसके सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हमें यहां पर देखना होगा सेक्शन। तो इसका जो दोस्तों जो सेक्शन दिया हुआ है वो यहां पर दे रखा है, ठीक है। यहां पर आपको जो सेक्शन है वो आपको दे रखा है, जैसे कि आप यहां पर देखोगे, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों इस सेक्शन की हम बात करें तो यहां पर दोस्तों दो तरीके की बार डाली जाती हैं, ठीक है। एक हमारी होती है रेडियल बार और एक होती है हमारी हुक बार। तो इस फुटिंग के अंदर हमें किस तरह से बार डालनी है, देखिए जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये हमारा ये पूरा एक फुटिंग हो जाएगी जिस तरह से आप देखोगे। अब इस फुटिंग के अंदर जो हमारी डाया ऑफ बार है, फुटिंग की बार है, यानी कि हम इस वाले की बात करेंगे। यानी कि जैसे आप देखोगे ये मेरा 600 है, ये मेरा 500 हो जाएगा और ये मेरा 800 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखोगे कि जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मेरा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 500 हो जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ गए होंगे। अब उसके बाद यानी कि जो हम बार की अभी बात करेंगे, हम रेडियल बार की हम बात करेंगे। रेडियल बार कौन सी होती है दोस्तों, ये जो आप नीचे देख रहे हो ये मेरी रेडियल बार होती है। और इसके ऊपर जो आप डॉटेड लाइन में बार देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से ये वाली जो डॉटेड लाइंस की आप जो बार देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, इसको हम हुक बार भी कहते हैं या सर्कमफेरेंशियल बार भी हम कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल बार की। अब देखिए दोस्तों जो रेडियल बार है वो किस तरह से लगाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर तो ये इस तरह से ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट जाएगा और यहां से ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखोगे जो इसकी डेप्थ है हमें कितनी दे रखी है, 250 mm की इसकी जो हमारी डेप्थ है वो दे रखी है। अब ये लगता कैसे है ये समझते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा प्लेस होता है ये मेरी पूरी जो हमारा सर्कुलर राफ्ट रिंग है, सर्कुलर जो फाउंडेशन है उसमें कुछ ये इस तरह से हमारा प्लेस होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से प्लेस होता है, ठीक है। इस पूरे ही रिंग में वो प्लेस होगा। हम चलते हैं कि एट साइड पे ये किस तरह से दिखता है उसके हम बात करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप देखोगे यहां पर कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि देखोगे आप ये मेरा एक आउटर इनर डाया है, फिर मेरा आउटर डाया आ गया और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये इस तरह से पूरा
जो मेरा रेडियल बार है इसको हम इस तरह से प्लेस करते हैं, जो कि मेरी पूरी ही फाउंडेशन के अंदर यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें डाया कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, उसकी हम बात करते हैं डाया और स्पेसिंग की। तो डाया की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इन्होंने एरो करके दे रखा है, ये वाला पार्ट का एरो दे रखा है। तो यहां पर दोस्तों ये कितना बोल रहा है कि ये हमारा 10 mm का डाया है, और जो इसकी स्पेसिंग है दोस्तों वो हमारी कितनी है 150 सेंटर टू सेंटर। उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है कि जो 162 बार्स है वो इसमें लग रही है। ये हम निकालना भी सीखेंगे कि किस तरह से इन्होंने 162 जो नंबर्स है वो किस तरह से फाइंड आउट करी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब आप देखोगे दोस्तों यहां पर एक डॉटेड्स बार भी आप देख रहे हो, ये वाली इस तरीके से आप ये डॉटेड्स बार भी देखोगे। तो ये डॉटेड बार क्या है दोस्तों, इन बार को हम कहते हैं सरकमफेरेंशियल बार या हुप बार कहा जाता है। अब इसका जो डाया है वो हमारा कितना दे रखा है, वो 10 mm का दे रखा है, और 175 mm की जो स्पेसिंग है वो यहां पर दे रखी है। अब हम समझते हैं कि ये जो बार होता है वो किस तरह से प्लेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर बात करते हैं कि जो मेरा सरकमफेरेंशियल दोस्तों जो बार होगा वो बेसिकली सर्कुलर होता है। ठीक है, यानी कि जो मेरा यहां पर जो रेडियल बार होगा, ठीक है, इस रेडियल बार के ऊपर हमारा यहां पर सरकमफेरेंशियल बार लगेगा। तो जो किस तरह से लगेगा, वो इस तरह से पूरा सर्कुलर के अंदर यहां पर हमारा लगेगा। ठीक है, ऐसा जाएगा, इस तरह से लगेगा। ठीक है, और ये जो मेरा बार लगेगा वो मेरा आउटर डाया से लेकर जो हमारा इनर डाया होगा दोस्तों वहां तक लगेगा, अलग अलग डाया के हिसाब से। वो अभी हम समझेंगे, वो यहां से लेकर यहां तक पूरा आएगा हमारा बार। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंशियल बार। ठीक है, इस तरह से कुछ लगेगा। फिर उसके बाद अब उसकी स्पेसिंग हमें कितनी दे रखी है, उसकी हमें स्पेसिंग 175 mm दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी स्पेसिंग है, जो हमारा बार है वो हो जाएगा। ठीक है, 175 स्पेसिंग में जाएगा, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा मेरा वो बार। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं यहां से, और इस वाले बार को इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों बार की दोस्तों जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, इन दोनों बार की जो आप स्पेसिंग जो हमें दे रखी है वो हमें 175 mm की दे रखी है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की, एक बार से लेकर दूसरे बार की जो स्पेसिंग है वो हमें यहाँ पर 175 mm सेंटर टू सेंटर हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अपन समझते हैं कि अब अपन चलते हैं साइड के हिसाब से कि किस तरह से लगाई जाती है। देखिए, तो ये मेरी पूरी एक सरकमफेरेंशियल बार है, वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक मेरी पूरी सर्कुलर बार हो जाएगी, जिसे हम सरकमफेरेंशियल बार कहते हैं। ये इस तरह से लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी और भी बार्स हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखोगे यहाँ पर भी लग रही है हमारी बार। ठीक है, फिर आप देखोगे अलग अलग जगह पर हमारी आप बार देखोगे, फिर आप देखोगे तो ये वाली बार भी यहाँ पर लग रही है, ये लग रही है, ये। तो इस तरह से पूरी जो मेरा आउटर डाया होगा दोस्तों यहाँ तक, ये इस तरीके से पूरी हमारी बार इस तरह से आएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारी बार्स हैं वो किस तरह से होती हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर कि हमें किस तरह से इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा जो रेडियल बार है उसकी हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं, जो कि इस तरह से यू शेप में बना हुआ है। तो दोस्तों बार बेंडिंग शुरू करने से पहले उसका कवर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका जो कवर है वो कितना दिया हुआ है। तो हम हमारे नोट्स में देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप कवर देखोगे ये मेरा पूरा क्लियर कवर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप फाउंडेशन में जाओगे तो यहाँ आप इजिली देखोगे कि यहाँ पर हमें 50 mm का यहाँ पर कवर हमें प्रोवाइड करना है। तो चलते हैं हमारे ड्राइंग में। अब दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो रेडियल बार है वो कितना लगेगा, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके कटिंग लेंथ की अगर हम बात करें तो वो हमारा कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो आपका बार है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब ये कितनी लेंथ पे लगेगा, अब आप जैसे कि देखोगे ये हमारी पूरी यहां से लेकर इस लेंथ में लगेगा, और ये लेंथ हमारी कितनी थी, ये हमारी 1900 थी, जो कि आप देखोगे यहां पर आपको दिया हुआ है 1900। ठीक है, ये वाली लेंथ में लगेगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर हम कवर माइनस करेंगे दोनों साइड से। अब आप देखोगे यहां पर तो ये मेरी 1900 हो जाएगी पूरी की पूरी लेंथ। ठीक है, अब हमें दोस्तों कवर माइनस करना होगा, एक इधर साइड से हम कवर माइनस करेंगे, एक इधर साइड से हम कवर माइनस करेंगे, और एक इधर साइड से हमें यहाँ पर कवर माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी कट लेंथ की हम बात करें, ठीक है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, 1900 हो जाएगी। 1900 में से दोस्तों दोनों साइड से हमें कवर माइनस करना है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 1800 mm। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ आ गई है,
यानी कि हमारा जो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये मेरा आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल पार्ट की, ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसको स्मॉल एल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एल था वो मेरा 250 है डेप्थ, माइनस में 2 इंटू दोनों साइड से हम कवर माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऊपर और नीचे से कवर माइनस होगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो इधर से भी मुझे कवर माइनस करना होगा और इधर साइड से भी मुझे कवर माइनस करना होगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 150 mm हो जाएगा। ठीक है, बट ये हमारा जो निकला है दोस्तों वो हमारा एक साइड के लिए निकला है। ठीक है, यानी कि जो 250 mm है, जो मेरा ये आप जो डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस जो आया मेरा 150 आ गया है, यहां से लेकर यहां तक का ये मेरा 150 mm आ गया। अब दोस्तों जो ये 150 mm है वो इधर साइड भी होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 150 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो टोटल कटिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी, टोटल अगर हम इसकी कटिंग लेंथ दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो हमारी कितनी हो जाएगी, हमें वहां से 1800 लेना होगा, प्लस में 300 हम ऐड कर लेंगे और माइनस में हमें यहाँ दोस्तों बैंड लॉस भी करना होगा। अब बैंड लॉस कितना होगा, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक मेरा 2D का बैंड लॉस यहाँ पर होगा और एक 2D का बैंड लॉस मेरा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरा बार है दोस्तों वो कितने का है, 10 mm का है, तो यहाँ पर हम बैंड लॉस भी ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू डाया ऑफ बार यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2060 mm, यानी कि ये मेरी जो बार की जो मेरी कटिंग लेंथ है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 2 मीटर 60 mm की, यहाँ पर हमारी इजीली जो कट लेंथ है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि जो यहाँ पर हम बार बनाएंगे, इधर साइड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी बार आएगी तो यहाँ पर हमारी 2060 mm की यहाँ पर हमारी बार आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें और भी डिटेल में सीखनी है कि ओवरहेड टैंक की किस तरह से ड्राइंग रीड करी जाती है, उसकी कंक्रीटिंग किस तरह से करी जाती है, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह से करा जाता है, फुटिंग का, बीम का, कॉलम का, ठीक है, तो आप हमारे रेनफोर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। रेनफोर्स में आप जाके यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं, आपको ओवरहेड टैंक का मिल जाएगा, ब्रिज का मिल जाएगा, G+11 का यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में अच्छी तरीके से बूस्ट करें तो आप हमारे इस रेनफोर्स ऐप को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप हमारा यहाँ पर कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको हर एक चीज डिटेल के अंदर यहाँ पर बताई गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके अंदर आप जो भी वीडियोस हैं आप उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे ड्राइंग पे अगेन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इसकी जो नंबर ऑफ बार्स हैं, अब हमें देखनी है कि जो नंबर ऑफ बार है वो हमारे कितने निकलेंगे। अब आप जैसे देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 162 नंबर दे रखा है, बट हमें निकालना भी तो आना चाहिए कि किस तरह से 162 दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज दी है कि यहाँ पर इन्होंने दिया है मेजर्ड एट आउटर फेस ऑफ बीम। अब दोस्तों ये आउटर फेस ऑफ बीम क्या होगा देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक जो आउटर फेस है मेरा ये वाला होगा, 2 फेस होंगे बीम के क्योंकि ये मेरा सर्कुलर है, तो एक फेस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, और एक जो फेस है दोस्तों हमारा अंदर के साइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसको मैं यहाँ पर ब्लू से कर देता हूं, ठीक है, एक फेस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, आउटर फेस से दोस्तों हमें निकालनी है, मेजर एट आउटर फेस ऑफ बीम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर दोस्तों जो हमें डाया दे रखा है वो हमें 7200 का दे रखा है, डायामीटर की बात हो रही है जो कि 7200 है। अब जब हम इसे सबसे पहले इसकी नंबर्स निकालने के लिए इसकी हमें लेंथ निकालनी होगी, ठीक है, उस लेंथ के हिसाब से फिर हम इसकी स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा जो नंबर है वो निकल जाएगा। अब इन्होंने कहा कि हमें आउटर साइड से निकालनी है, तो ये हमें सेंटर ऑफ सेंटर बीम से दे रखा है, बट हमें आउटर से करनी है। अब दोस्तों ये जो बीम है, तो ये जो बीम आप देखोगे ये मेरी 500 की बीम दे रखी है, ये जो हमारी बीम है ये हमारी 500 की दे रखी है। तो यहाँ पर हमें सेंटर से दिया है, तो यहाँ से हमें 250 ऐड करना होगा और यहां से हमें 250 ऐड करना होगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 7200 में से हम डायरेक्ट 250 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7700, ठीक है, mm। दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाया हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ बार से नंबर ऑफ बार निकालने से पहले हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो मेरा डाया आ गया कि हमें कितना डाया लेना है, लेकिन अब हमें इसकी क्या निकालनी होगी, लेंथ निकालनी होगी। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा सर्कुलर है,
तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई डी लगाना होगा, या आप 2 पाई आर भी लगा सकते हो। हम डायमीटर के हिसाब से चल रहे हैं तो हम यहाँ पर पाई डी यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें पाई डी की मदद से इसकी लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, तो इसको हम सीधे पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3.142 होती है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों जो डाया आया वो कितना आ गया 7700, यहाँ पर हमारा डाया आ चुका है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 24193.4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी दोस्तों लेंथ आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर जो मेरी पूरी लेंथ आ गई है, ठीक है, अब इस लेंथ को निकालने के लिए अब हमें क्या, अब हमारी स्पेसिंग कितनी दी है 150 mm की स्पेसिंग दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी स्पेसिंग से, यानी कि 150 mm की हमारी स्पेसिंग दी है। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर कवर भी आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हमारी बार से वो हमारी सेम ही आएंगी। हम इसके अंदर +1 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी 161 आएगी, +1 करोगे तो आप नॉर्मल देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो बार है वो आपकी 162 नंबर्स आप निकाल लोगे। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे तो आप इसको इजीली, जो इन्होंने 162 लिखा है वो इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स में आया है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर इसकी हम यूनिट वेट निकाल लेंगे। यूनिट वेट किस तरह से होगा, 10 mm का है 0.617 हो जाएगा, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। जैसे कि अगर हमारी हम कट लेंथ की हमने बात करी तो कट लेंथ हमारी कितनी आई थी 2060 आई थी, इसको मैं मीटर्स में करता हूं तो इसकी हो जाएगी 2060 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में अब इसकी नंबर ऑफ बार्स कितनी हो गई 162 हो गई, और मल्टीप्लाई में यूनिट वेट इसका कितना हो जाएगा 10 का है तो 0.617 हमारा यूनिट वेट होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इसके हमारा आ जाएगा 205.90, यहाँ पर हमारा टोटल केजी आ जाएगा, यानी 205 यानी कि 206 किलो इसका जो हमारा वेट है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, यानी कि जो यहाँ पर हमारी जो रेडियल बार लग रही है, यहाँ पर जो हमारी जो इस तरह से जो रेडियल बार लगेगी वो हमारी कितनी लग रही है, वो हमारी 162 नंबर्स लगेंगी, और उसका जो वेट होगा वो हमारा 205.90 होगा, और इसकी जो हमारी जो कट लेंथ लग रही है वो हमारे कितनी लग रही है, वो हमारी 2.060 मीटर्स लग रही हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हमने किस तरह से इसकी जो रेडियल बार थी उसकी हमने वेट देखी, कटिंग लेंथ देखा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सर्कमफरेंशियल बार की भी जो कटिंग लेंथ है या जो नंबर ऑफ मेंबर्स है किस तरह से हम उसका वेट निकालेंगे, तो अगर आप चाहते हो मैं उस वीडियो को भी लाऊं तो इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको इस वीडियो में प्यार दिखाना होगा तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।